मध्य प्रदेश के एक सरकारी अस्पताल में कुछ मरीजों का इलाज चल रहा था। अस्पताल का स्टाफ मरीजों के इलाज में जुटा हुआ था, तो वहीं उनके परिजन भी वहीं पर बैठकर इंतजार कर रहे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। डॉक्टर इलाज में जुटे हुए थे, लेकिन तभी अचानक अस्पताल की बिजली गुल हो जाती है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो जाता है। पूरा मामला मध्य प्रदेश के उज्जैन का है, जहां शहर के प्रमुख चिकित्सा केंद्र चरक भवन अस्पताल में अचानक बिजली गुल होने से मरीजों और परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अस्पताल के सामने स्थित डीपी में फॉल्ट और तार जलने के कारण करीब 15 से 20 मिनट तक आपूर्ति बाधित रही, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति मच गई। जानकारी के अनुसार अस्पताल परिसर के बाहर लगे बिजली ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने से केबल जल गई थी, जिसके बाद ये स्थिति बन गई। अचानक बिजली जाने से लिफ्ट रुक गई और गर्मी के कारण मरीजों और उनके परिजनों को काफी ज्यादा असुविधा हुई। सीएमएचओ डॉक्टर अशोक पटेल ने बताया कि सूचना मिलते ही आरएमओ को मौके पर भेजा गया और तुरंत जनरेटर के जरिए बैकअप शुरू कर दिया गया। उनके अनुसार सुबह करीब 10:12 पर बिजली गई थी और 10:27 तक आपूर्ति बहाल कर दी गई, यानी कुल 15 मिनट ही ऐसी स्थिति बनी थी। इस दौरान ऑपरेशन, ओपीडी और अन्य आवश्यक सेवाएं भी बाधित नहीं हुई। कुछ वीडियोस भी सामने आए जहां टॉर्च की रोशनी में डॉक्टर इलाज करते नजर आए। हालांकि उससे पहले आपको सीएमएचओ डॉक्टर अशोक पटेल ने क्या कुछ बताया वो सुना देते हैं। सबसे बड़े शहर के हॉस्पिटल की लाइट चली गई, कितने ऑपरेशनों में दिक्कतें आई है और कितने पीएम रुके और क्या क्या परेशानियां आई? ये कहना सही है कि चरक हॉस्पिटल में लाइट गई थी। अब लोग उस समय जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कलेक्टर कार्यालय में बैठे हुए थे, मीटिंग चल रही थी। उसी समय तत्काल पता चला कि चरक हॉस्पिटल में लाइट चली गई है। हमने मीटिंग में से डॉक्टर आरएमओ डॉक्टर चिन्मय को तत्काल हॉस्पिटल भेजा और लाइट दुरुस्त कर लाइट 10:12 पर गई थी और 10:27 में वापस आ गई थी। वो पता चला कि कुछ वायर जलने से फॉल्ट के केबल जल गई थी, फॉल्ट हो गया था। तत्काल उसको वायर बदल के लाइट 10 मिनट में चालू करवा दी। इसमें किसी प्रकार का ऑपरेशन में, किसी प्रकार पोस्टमार्टम, किसी ओपीडी में किसी को कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। उसके अलावा फिर बैकअप में हमारे पास जनरेटर रखे हुए हैं, उसमें भी हमने 600 लीटर डीजल डलवा के रखा है। इसलिए जैसे ही लाइट गई वैसे ही जनरेटर चालू कर दिए गए थे, इसलिए कोई भी प्रतिकूल प्रभाव स्वास्थ्य सेवा पर नहीं पड़ा। लिफ्ट में भी फंस गए थे लोग। अब लाइट जाती है तो अचानक तो बैकअप में तो दिक्कत तो आती है। लाइट लिफ्ट में बैकअप नहीं है हमारा, इसलिए दिक्कत आई होगी उसमें। मैं मानता हूँ कि परेशानी होती है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, लाइट के बगैर इंसान रह नहीं सकता। लिफ्ट में तो और लाइट की आवश्यकता होती है, तो थोड़ी देर में लाइट आ गई थी। अभी भी लाइट गई हुई है? अभी चरक हॉस्पिटल में लाइट है, हमारे सीएमएचओ कार्यालय में लाइट नहीं है और मैं भी अंधेरे में बैठा हुआ हूँ। अभी पता चला है कि हमारे कार्यालय के सामने जो डीपी है उसमें फॉल्ट हुआ। एपीपी द्वारा आए थे कर्मचारी, सुधार के गए। उनके सुधारने के बाद थोड़ी देर बाद वापस जो बहुत बड़ा फॉल्ट हुआ, जो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, और हम भी अंधेरे में बैठ के काम कर रहे हैं। बता दें कि बिजली जाते ही लिफ्ट कुछ समय के लिए बंद हो गए, जिससे मरीजों को दिक्कत हुई। हालांकि बैकअप शुरू होते ही इसे चालू कर दिया गया है। अधिकारियों ने यह भी माना कि लिफ्ट में अलग से बैकअप न होने के कारण परेशानी जरूर हुई। इस घटना का असर सीएमएचओ कार्यालय में भी देखने को मिला, जहां कुछ समय तक बिजली नहीं रही। अधिकारियों के अनुसार डीपी में आए फॉल्ट को ठीक करने के बाद आपूर्ति सामान्य कर दी गई है। हालांकि पिछले 1 महीने में इस तरीके की यह चौथी और 5वीं घटना बताई जा रही है, जिससे अस्पताल की बिजली व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि जब आए दिन ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है, तो अस्पताल में बैकअप की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? यदि वहीं पर किसी गंभीर हालत में भर्ती मरीज का ऑपरेशन किया जा रहा होता और तब यह स्थिति बनती, तो अस्पताल प्रबंधन उससे कैसे निपटता? इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए देखते रहें अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।